हाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोफ़ा या अली वजहुल्लाह करीम मदद। विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दुश्मनों पर लानत। बेशुमार जो हक़ सैयदा की पर्दापोशी करते हैं और बातिल के साथ समझौता करते हैं। बिस्मिल्लाह। सदा खैर हो तमाम शियाने हैदर करार गैर फ़रार की। मौला आप सबको सलामत रखे, शाद आबाद रहें और तमाम मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम को इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर पुरनूर हुज्जत खुदा बहुत बहुत मुबारक हो। आज दरअसल लाइफ आने के लिए जो मेन मकसद था वो यही है कि प्यारे भाइयों को अपने ख़ास तबरुकात दिखाऊं जो मुझे मिले हैं। गुज़िश्ता दिनों पहले आप जानते होंगे कि मैंने आपको अंगूठियों की जो मेरे पास अपनी कलेक्शन है वो दिखाई थी। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को पाक मुर्शद सखी के सदक़े जो मुझे तबरुकात मिले हैं, जो अल्लाह पाक की नेमतें मिली हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊं, उसका दीदार करा। तो जैसा कि पिछली जिन लोगों ने वीडियो मेरी देख चुके हैं उन लोगों को ये मालूम होगा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर जो अंगूठियां हैं वो दिखाई थी, क्योंकि एक मेरे बड़े प्यारे भाई हैं लाहौर के अंदर, उनका जो है उनका ये पत्थरों के हवाले से काम करते हैं, नगीनों के हवाले से, और रिंग्स बनाते हैं और हैंडमेड सारी रिंग्स हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बहुत से लोग समझते हैं कि फ़ैसलाबाद की जो रिंग है वही रिंग जो है वो सबसे अच्छी रिंग समझी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सी लोग ऐसे दुनिया में मौजूद हैं जो बहुत खूबसूरत रिंग्स बनाते हैं और बहुत ही प्यारी हैंडमेड रिंग्स होती हैं उनकी। और सबसे बड़ी बात है कि जो आजकल के दौर में आप जानते हैं सारे मौला के चाहने वाले के पत्थर जो हैं वो नायाब पत्थर हासिल करना तो बिल्कुल ही नायाब हो गया है, लेकिन ख़ास और आम पत्थर भी हासिल करना इतना मुश्किल हो चुका है कि बंदा सोच नहीं सकता। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो पत्थर दे रहे हैं, लेकिन हक़ाइक़ जो है वो छुपा लेते हैं कि क्या पत्थर असली है कि नहीं है। और बहुत से लोग जो हैं वो आप लोगों को पत्थर देते हैं, कहते हैं कि ये पत्थर असली है, लेकिन क्या होता है कि हकीकत में वो पत्थर असली नहीं होते, जिसके फ़वाइद नहीं होते। तो जिसके फ़वाइद नहीं इंसान को महसूस होते, तो फिर वो ये है कि वो कहता है कि ये सब जो है फ़जूल की बातें हैं, पत्थर पहनना फ़जूल की बातें हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान अगर कुरान पाक को खोले और फ़रमाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़े और अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के हज़ारों ऐसे अक़वाल और अल्लाह ताला की जो है हज़ारों नेमतों की सूरत में और अज़ाब की सूरत में पत्थर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो ये हमें जानने की ज़रूरत है। क्योंकि इंसान जब कुरान से अपने इल्म को जो है वो अपनी मार्फत और इल्म को बढ़ाता है, तो फिर उसको ख़ुद हक़ाइक़ जो हैं वो सामने नज़र आते हैं, क्योंकि इंसान की तहारत के मुताबिक उसकी मार्फत में इजाफ़ा होता है। तो चलें, मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के आप लोगों को कुछ ख़ास दिखाता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को अपनी अंगूठियों की कलेक्शन थी वो दिखाई थी। तो अब आप लोगों को मैं जो है वो अपने जो माला हैं और ब्रेसलेट्स हैं उनकी कलेक्शन दिखाऊंगा। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगी। तो चलते हैं जनाब, आपको अपनी कलेक्शन जो है वो दिखाते हैं। और मैं 1 मिनट दीजिएगा, मैं ये शेयर कर लूँ अपनी वीडियो, उसके बाद जो है वो आपको दिखाता हूँ कुछ तबरुकात। और बिस्मिल्लाह या अली वजहुल्लाह करीम मदद। तो आप जो हैं वो देखें, और इंशाअल्लाह ताला मैं एक यूट्यूब पे चैनल जो है वो बना रहा हूँ, और वो चैनल सिर्फ़ कोई ना ही कोई पैसे कमाने के लिए, ना ही कोई आमदन के लिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो हक़ाइक़ जो बताए नहीं जा रहे ख़ास तौर पे पत्थरों के हवाले से, तो वो इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर मैं शेयर करूँगा। इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम के बहुत से अक़वाल, बहुत सी नायाब किताबों से मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा, और ख़ास तौर पे पत्थर का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, कहाँ कहाँ पे रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो पत्थरों को नाजिल किया, किस वजह से नाजिल किया, किस लिए नाजिल किया, और हर पत्थर जब नाजिल हुआ तो किस रंग में था, और फिर उसके बाद उसके रंग किस तरह बदले।
तो इंशाअल्लाह ताला बहुत से हक़ाइक़ जो है वो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों तक, तमाम भाइयों तक पहुँचाए जाएँ और आपके इल्म में और मार्फत में इजाफ़ा हो कि अल्लाह सुब्हान व तआला की पैदा करदा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो बेफ़ैज़ हो। तो जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने, पाक नबी ने हज़ारों अपने अक़वाल जो हैं वो बयान किए हैं पत्थरों के हवाले से, तो ये सोचना ज़रूरी है कि क्या वजूहात हैं कि एक मोमिन को ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं जमशेद अली या अली वजहुल्लाह करीम सलामत रहे मेरे प्यारे भाई। तो मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का अक़वाल है कि जिस हाथ में फ़िरोज़ा और अकीक हो उसकी दुआ जो है अल्लाह सुब्हान व तआला कभी रद्द नहीं करता। अब बाज़ अक़ात ये होता है कि इंसान दुआ करता है तो एक सवाल ये पैदा होता है कि जिनके हाथों के अंदर फ़िरोज़ा और अकीक की अंगूठी है, तो क्या वजूहात हैं कि जिन लोगों ने दुआ की और वो दुआ जो है वो कबूल नहीं हुई। तो उसकी वजूहात ये हैं कि मौला जब फरमा रहे हैं कि फ़िरोज़ा और अकीक जिसके भी हाथ में होगा तो उसकी दुआ कबूल होगी, ज़रूर होगी। तो इसका मकसद ये है कि अल्लाह सुब्हान व तआला बाज़ अक़ात दुनिया में इंसान की दुआ को कबूल करके उसको अजर देता है और बाज़ अक़ात अल्लाह सुब्हान व तआला जो है वो उसकी दुआओं का दुगना अजर देता है इंसान को। उसके लिए वो दुआ जो है वो मुस्तजाब हो जाती है अल्लाह की बारगाह में, लेकिन उसका अजर इस दुनिया में अल्लाह सुब्हान व तआला देता है या उसका अजर आपकी कब्र में मिलता है क्या, या उसका अजर आलम बरज़ख में मिलता है, जिसमें मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो सबसे तवील ज़िंदगी है आलम बरज़ख की, और या फिर रोज़े महशर देता है। तो जब मौला कायनात का ये फरमान मौजूद है कि वो उस मोमिन की दुआ रद्द ही नहीं होती जिसके हाथ में फ़िरोज़ा हो और अकीक की अंगूठी हो, तो ये कौल बरहक है। और ये कौल और ये सोचना कि आपकी दुआ उस वक्त मुस्तजाब नहीं हुई, ये अल्लाह सुब्हान व तआला की शान है, उसकी करीमियत है, उसकी रहमानियत है कि वो बाज़ अक़ात इंसान को उस वक्त अजर देता है और बाज़ अक़ात जो है उसको उसका अजर बढ़ा कर देता है। चलें आए चलते हैं। मैं आपको लास्ट वीडियो में तो मैंने आपको अंगूठियाँ दिखाई थी, आए मैं सबसे पहले आपको जो है वो अपने ब्रेसलेट्स दिखाता हूँ, उसके बाद नेकलेस दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएंगे। और कुछ 2-3 अंगूठियाँ मुझे नई मिली हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आए चलते हैं। ये मेरी कलेक्शन थी, ये मैंने आपको लास्ट टाइम दिखा चुका हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलें आपको दिखा देता हूँ कि आप देख लें, जिन मोमिनीन को नहीं पता तो वो भी देख सकते हैं। ये लें, ये आप जैसा कि देख रहे हैं, ये पहली लाइन के अंदर जो है ये अंबर है, ये है कैट्स आई इसको बोलते हैं, ये टाइगर आई है, ये बहुत पुराना छोटा अकीक है। ये एक मेरे पास नई अंगूठी आई है, ये नीलम है और ये बहुत ही खूबसूरत हैंडमेड अंगूठी बनी हुई है। ये नई अंगूठी आई है, तो मैंने कहा आप लोगों को भाइयों को दिखाऊं, बहुत ही खूबसूरत और ये अनकट है बिल्कुल। तो अनकट नीलम जो है वो बहुत कम होता है, ज़्यादातर कट नीलम मिलते हैं। तो ये है, मैं इसके अंदर आपको लाइट लगा के दिखाता हूँ कि इसके कैसे खूबसूरत इसके जो है अंदर से पत्थर कितना खूबसूरत है। ये देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल नेचुरल नीलम है, अनकट नीलम है और काफ़ी पुराना नीलम है। और मैं आपको उनका एड्रेस भी कमेंट्स में दे दूंगा। जी बिस्मिल्लाह। अनीस मेहदी भाई, मौला अली वजहुल्लाह करीम मदद, पाक मुर्शद सखी के सदक़े आपकी तमाम तर मुश्किलात आसान हो और उनकी नालेन पाक का साया पाक मुर्शद का आपके सर पे हमेशा इसी तरह तमाम मोमिनीन के कायम और दायम रहे। ये देख रहे हैं हम। उसके बाद ये मैं रखता हूँ, आपको मुख्तसर बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको ब्रेसलेट्स वगैरह बताता हूँ। मेन चीज़ इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो यही है कि आप लोगों को पत्थरों के बारे में मालूमात दूंगा और इंशाअल्लाह ताला वो मालूमात होगी जो आपको किसी भी चैनल पर से नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के बहुत से कौल होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात होंगी और पाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस होंगी और बहुत से ऐसे पत्थर जो तारीख़ में जो पत्थर ऐसे ज़ाहिर हुए हैं वो भी आपको बताऊंगा। चलें मुख्तसर करता हूँ। ये नीलम था, ये याकूत की अंगूठी है, ये भाईजान ने बनाई थी, बहुत ही खूबसूरत अंगूठी है
और उसके बाद ये मेरे पास एक दुर नजफ़ है। इनकी जो आपने अगर डिटेलन देखनी है तो आप देख लीजिएगा, जो उसकी पुरानी वीडियोस के अंदर है। दुर नजफ़ है, पानी वाला दुर नजफ़ है, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल। और ये अंगूठी है नादे अली की। ये नादे अली की अंगूठी आप देख रहे हैं, इस पर नादे अली लिखा हुआ है। ये है अनारी याकूत है, ये हदीद है, इस पर नक्श लिखे हुए, ईरान में तैयार होती है, ये भी हदीद है। ये बहुत पुरानी अंगूठी, ये मेरे बाबा की अंगूठी है जिन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, ये भी हदीद है। ये मैं अभी आपको इस ब्रेसलेट के हवाले से बताता हूँ। ये पूरा सेट है मेरे पास पाक शहनशाहों के, इसमें पाक हैं, अल्लाह तबारक व तआला का है, मौला अली अलैहिस्सलाम का है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये फ़िरोज़ों का एक ही कान के हैं फ़िरोज़े। ये मेरे पास एक ख़ास, बहुत ही ख़ास लाल अकीक है। ये आपने ऐसा अकीक नहीं देखा होगा। ये देखें इसके अंदर कितनी चमक है। ये असल सुर्ख अकीक है और ये बहुत ही पुराना और बहुत ही नायाब है। आप देख सकते हैं इसके अंदर। ये चीज़ अब आपको मार्केट में जो है वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये फ़िरोज़ा है, ये हुसैनी फ़िरोज़ा है। ये मेरे पास जो है मुहे नजफ़ है, ये हुसैनी फ़िरोज़ा है। ये बहुत बड़ी अंगूठियाँ हैं, हैवी अंगूठियाँ हैं। ये पीछे आपको वाइट ओपल नज़र आ रहा है, ये ब्लैक ओपल है, बहुत ही खूबसूरत है। और इसकी फ़ायर जो है वो तो बहुत ही नायाब और बहुत, ये कभी ग्रीन आपको फ़ायर नज़र आती है, इसकी मैं वीडियो शेयर करूँगा। अभी आपको इस वक्त इसमें ग्रीन फ़ायर नज़र आ रही है, लेकिन ये बाज़ ज़ात बिल्कुल रेड फ़ायर इसमें हो जाती है, बदल जाती है बिल्कुल फ़ायर इसकी। उसके बाद ये है, आपको नज़र आ रहा है, ये ज़बरजत है, ये ज़र्द अकीक है, ये मुहे नजफ़ है। इसके अंदर ब्राउन और ब्लैक रंग के बाल की शबी है। ये खाके नजफ़ है, इसके अंदर खाक है। ये मैं आपको मुख्तसर जल्दी दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये इसमें खाक है, नजफ़ अशरफ की खाक, इसका नाम खाके नजफ़ है। ये भी जो है ज़र्द अकीक है। ज़र्द अकीक के बहुत ज़्यादा इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फ़रामीन बयान किए हैं कि ज़र्द अकीक जिसके हाथ में होता है उसको हादसाती मौत कभी नहीं आती, बशर्ते कि असल हो। ये मरजान है, ये भी मरजान है, ये पिंक रंग का मरजान है। ये मुहे नजफ़ है, ये अंबर है, ये नीलम और पुखराज है, ये नीलम है, ये पुखराज है ज़रकन के साथ। ये जो है अपना ज़ुमुरद है, साइडों पे याकूत लगे हुए हैं इसके। और ये 9 रतन की अंगूठी है। ये आपको पता होगा 9 अदद के हवाले से एक तावीज़ वाली अंगूठी है जो इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ये वो अंगूठी है। ये है जी बहुत ही खूबसूरत, मेरा फेवरेट काबली याकूत, ये देख रहे हैं आप। और इसके साइडों पे ज़ुमुरद, बहुत ही क्लियर ट्रांसपेरेंट है ज़ुमुरद। और ये भी है काबली याकूत है। ये मेरे दादा हजूर की अंगूठी है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पुरानी। और आप जानते हैं पुराने दौर में बहुत बड़ी भी अंगूठियाँ होती थी और बहुत पतली भी होती थी। ये बहुत ही पुराना जो है यमनी अकीक है। ये मेरे दादा की अंगूठी है। चलें अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ माला मेरी फ़िरोज़े की। ये देखिए, ये सीधी करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरी फ़िरोज़े की माला है जो भाईजान ने मुगीस जिम स्टोन्स जो हैं उन्होंने तैयार की थी। बहुत ही खूबसूरत, इसमें पाक लिखा हुआ है जिसके अंदर जुल्फ़कार भी है और बहुत ही खूबसूरत है। ये मैं दिखाता हूँ आपको। और इस साइडों पे ज़रकन और याकूत लगे हुए हैं। और ये जो मोमिनीन है, ये जीम लिखा हुआ है। और जो मोमिनीन जो हैं जानते हैं इस हरफ जीम की हकीकत को, तो वो समझ जाएंगे कि ये लिखा हुआ है मौला अली के इसम पाक के साथ। ये देखें जी, ये पूरी जो है ये असल फ़िरोज़े की जो है बीड्स हैं। इसमें हुसैनी फ़िरोज़ा, नेशापुरी फ़िरोज़ा और मिस्री, कुछ लोग इस फ़िरोज़े को मिस्री फ़िरोज़ा भी कहते हैं, कुछ लोग स्पाइडर टर्कोइस इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर वो भी है, मौजूद है। तो ये आप देख रहे हैं कि हर फ़िरोज़ा जो असल पत्थर है
वो दूसरे से मुख्तलिफ है। देख लें आप, ये कितनी बीड्स हैं, लेकिन आप कोई भी कलर जो है आपस में देखेंगे वो मैच नहीं होता, उसकी शक्ल व सूरत भी मुख्तलिफ होगी। अब ये दो अगर आपको एक जैसे नज़र आ रहे हैं तो भी आप ये देखेंगे तो इसमें फ़र्क है। तो ये असल पत्थर की निशानी होती है। अब क्या होता है कि फ़िरोज़े की तस्बीहें भी मौजूद हैं ऑनलाइन और माला भी मौजूद है, लेकिन क्या होता है कि वो असल नहीं होती। ठीक है जी, तो ये है मेरी फ़िरोज़े की सबसे ख़ूबसूरत माला जो भाईजान ने स्पेशल तैयार की थी। और इंशाल्लाह ताला मैं इनका आपको जो है वो लिंक भी भेज दूंगा इनके पेज का, जिसके अंदर इनकी तमाम चीज़ें मौजूद हैं और ये कहाँ पे से बनाते हैं सारा कुछ। ये एक मैंने ख़ुद ही तैयार की थी माला, ये इसमें टाइगर स्टोन लगा हुआ है। और ये बेसिकली जब मैं पाक बीबी सईदा के शाम की मलका के दर पे सजदा सलाम करने गया था, तो वहाँ से ये मैंने ये खाली जो हकीक है ये मैंने लिया था गिफ्ट, वो लिया था किसी के लिए और कुछ लोगों को गिफ्ट किए थे। और अब ये मेरे पास 2 पीस रह गए हैं, तो ये वहाँ से मैंने मस किए थे और ये लिए थे। ये इस पर नादे अली लिखी हुई है, ये देखें। ये मैं आपको लाइट बंद करके दिखाता हूँ तो शायद वाज़े नज़र आएगा आपको। ये देखें, तो ये फिर मैंने क्या किया था कि इसको मैंने टाइगर के स्टोन्स मंगवा के उसकी माला तैयार की थी ये। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये एक और है मेरे पास, ये भी मस हुआ है पाक बीबी सईदा के रोज़े से। ये भी हकीक है और इसकी माला भी मैंने ख़ुद ही तैयार की थी। इसके अंदर जो है, इसकी माला के अंदर आप देखेंगे इसमें रेड टाइगर स्टोन है, येलो है और जी 2 तरह के स्टोन्स हैं। टाइगर आई जो है, जिसको टाइगर आई बोलते हैं, ये टाइगर आई है और उसके बाद इसमें रेड टाइगर आई है। ये देख सकते हैं आप, ये बाकायदा आई जो है इसकी मूव हो रही है। तो ये मैंने ख़ुद ही माला तैयार की थी और ये मैं अब यहाँ पे रखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ी है ये। दरअसल स्टोन्स का मुझे ख़ुद शौक़ है और स्टोन्स के बारे में मालूमात भी है, जिसकी वजह से जो है वो आसानी हो जाती है, इंसान को पता लग जाता है कि कौन सा स्टोन उसके लिए बेहतर है। जी, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है बिल्कुल असल यमनी हकीक है। ये आज से कोई 20-25 साल पुराना हकीक है। ये मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे तोहफ़े में दिया था। तो ये उन्होंने तोहफ़े में ये हकीक दिया था, तो मैंने इसकी माला जो है वो फिर तैयार करी थी। तो ये जो है इनकी इसकी माला जो है, ये भी अपना जो है अपना मेरे भाई हैं मुगीज़ जेम स्टोन्स वाले, उन्होंने तैयार की है। तो आपको उसका लिंक भी भेजूँगा इंशाल्लाह ताला, वो आप देखिएगा। क्योंकि सबसे ख़ास बात यही है कि वो जो हैं उनके जो जितने भी मैंने उनसे पत्थर लिए हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल पत्थर हैं और माशाल्लाह से हर पत्थर जो है वो ख़ूबसूरत है और माशाल्लाह से बड़ी ही ईमानदारी से वो काम करते हैं। और जिन अहबाब को इंटरनेशनल चाहिए हो तो वो इंटरनेशनल डिलीवरी भी करते हैं। तो जिन अहबाब को जो दुबई में हो, कनाडा में हो, यूएसए में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं पे दुनिया के किसी कोने में भी हो, तो सेफ़ एंड सिक्योर डिलीवरी भी करते हैं भाई। तो उनका नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको कमेंट्स में दे दूँगा, तो आप उनसे रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला जब ये पेंडेमिक ओवर हो जाएगा, ये जो मुश्किल आजकल दुनिया के हर कोने में छाई हुई है, तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको इंशाल्लाह ताला अच्छे से अच्छा स्टोन और बहुत खूबसूरत स्टोन देंगे। अब ये भी मेरे पास एक स्टोन पड़ा हुआ था, लेकिन इसकी हकीकत जो है वो देने वाला बेहतर जानता है, लेकिन मैंने इसके ऊपर जो है वो इसमें पाक जो है मौला अली का, जिसके अंदर नादे अली लिखी है, तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया था तबरुकन। ये मैंने रखा हुआ है। इसकी हकीकत कहा तो ये गया था कि सुलमानी हकीक है, लेकिन हकीकत इसकी अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि
जो चीज़ मैंने महसूस की वो मैं महसूस करना चाहता था इस पत्थर से, वो मैं महसूस नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन अब इसमें पाक मौला कायनात का लिखा हुआ है, इसलिए मैं अपनी बात को जो है वो खामोशी इख्तियार करता हूँ। तो ये इसके लिए भी मैंने सुलमानी अकीक हैं लिए थे, तो ये इसकी माला तैयार की थी। ये मैं आपको दिखाता हूँ रख के। ये है कि इसमें अल्लाह बेहतर जानता है इसके हक़ाइक़ हैं। ये मैंने किसी और से लिया था, ये मैंने उस वक्त मुझे ये भाईजान नहीं मिले थे मुगीज़ जेम स्टोन्स वाले, तो मैंने किसी और से लिया था। तो इसलिए जो है उनसे बाकी भी अंगूठियाँ जो मैंने ली थी वो सही नहीं निकली थी। तो इसलिए मुझे इस अकीक में भी जो है वो थोड़ा सा शकूक व शुबहात पैदा हो गए, क्योंकि वो सही चीज़ उन्होंने अंगूठी नहीं दी सही, तो फिर इस वजह से, तो इसमें पाक होने की वजह से मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो ये आपको माला की मैंने अपनी कलेक्शंस दिखाई हैं। और ये जो है ये मस्क किया हुआ है, ये ख़ास तौर पे शहबाज कलंदर सरकार से ये मिलता है। जब मैं वहाँ पे उनके दर पे सजदा सलामी करने गया था तो वहाँ से मैंने मुख्तलिफ़ माला ली थी और ये मैंने वहाँ पे मस्क की थी। तो ये मेरे लिए जो है बाइसे रहमत है और सखियों के दर से ली हुई है और इसको मस्क किया था। ये पूरी माला जो है ये आपके सामने ये देख लीजिए। तो ये सरकारों की तरफ से ये अता हुआ है। ये जितना ज़ेवर है ये जब तक उनकी मंजूरी ना हो, ना कि ये कोई दिखावा है ना कुछ है, ये जब उनकी तरफ से मंजूरी होती है तो इंसान इस बात का अहल हो जाता है कि इंसान के पास ये तबरुकात ख़ुद उड़ के पहुंच जाते हैं। तो चलें अब मैं आपको आखिरी अपनी 2 मालाएं दिखाता हूं और उसके बाद आपको फिर अपने ब्रेसलेट्स दिखाता हूं। ये देखिए जी, ये मेरी है बहुत ही ख़ास जो है ये माला है मेरे पास, इसकी टाइगर आई की। ये बहुत ही नायाब है और ये मैंने जो है ली थी, बहुत पहले ली थी। ये देखिए आप। तो ये मेरे दरअसल लास्ट वीडियो में मैं दिखा नहीं सका था। तो क्या हुआ था कि ये मैंने जो है वो अपनी एक वीडियो बहुत पहले भी बनाई थी, उसमें दिखा नहीं सका था कि ये माला भी मेरे पास है। वो अंदर जो दूसरा बॉक्स है उसके अंदर पड़ी हुई थी। ये देखें जी। अब मैं आपको टाइगर आई की असल निशानी बताता हूँ कि असल टाइगर आई की हकीकत क्या है और टाइगर आई कौन सा जो टाइगर आई है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये आपके सामने माला पड़ी है और ये जो है ये इसी के साथ जो है ये मुझे गिफ्ट दिया था। ये वाला जो है अपना बीड्स का ब्रेसलेट है, ये टाइगर आई के साथ ही आया था। ये गिफ्ट किया था मुझे किसी ने। तो ये देखिएगा आप, इसकी हकीकत अभी आपको बताता हूँ। इसके अंदर ख़ास बात क्या है, टाइगर आई, असल टाइगर आई की निशानी क्या है। मैं एक में रुकिएगा, मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो है वो एक चीज़ है जिससे मैं आपको चेक करके बताता हूँ। चलें, वो अभी मुझे मिल नहीं रहा। मेरे पास एक मैग्नेट पड़ा था, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। ये एक मैग्नेट ऐसे, ये देखें, ये है असल टाइगर आई की निशानी। ये देख रहे हैं आप,
ये मैग्नेट है मेरे पास, वो दूसरा वाला जो मेरे पास मैग्नेट था सिंपल वाला वो मिल नहीं रहा था। तो टाइगर आई जो है वो ख़ास तौर पे जो बच्चे भी डरते हैं और जो बड़े डर जाते हैं, किसी ना किसी बात से खौफज़दा हो जाते हैं, तो उनको चाहिए कि वो टाइगर आई पहने। टाइगर आई भी एक बहुत नायाब पत्थर है और इसको हर मज़हब के अंदर इसको भी बहुत माना जाता है। कोई भी मज़हब हो, क्रिश्चियन हो, या हिंदू मज़हब हो, या मुसलमानों का मज़हब हो, हमारा मज़हब हो यानी कि मोमिनों का हो, तो इसको बड़ा माना जाता है। ये बहुत ख़ास पत्थर है। दरअसल इसके दुनिया भर में ज़्यादा तादाद में निकलने की वजह से ये अब सस्ता पत्थर मिल जाता है आपको, बशर्ते कि असली हो, क्योंकि इसकी कॉपीज़ भी बहुत ज़्यादा बनाई जा रही है। देखिए अब आप ये देख रहे हैं, आप ये स्टोन है और आप ये देख लें, ये देख लें, मैं आपको दिखा दूँ, ये स्टोन ही चिपका हुआ है इसके साथ। तो ये स्टोन्स भी आपको बीड्स की सूरत में असल टाइगर स्टोन्स आपको मिल जाएंगे। उन भाईजान का मैं आपको लिंक भेज दूंगा, मुगीस जेम स्टोन्स, और उनका पेज भी है गिलानी ताहिर के नाम से। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को उसका लिंक भेजूंगा, आप देखिएगा लाजमी। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये बीड्स हैं। इधर से प्लास्टिक जो है वो चिकना है, जिसकी वजह से स्लिप भी हो जाता है ये, और इसका वज़न भी बहुत है माला का। ये देखें आप, ये देखें। तो ये आपके सामने अभी मैंने टाइगर आई आपको दिखाई। ये टाइगर आई का ब्रेसलेट है, बहुत अच्छा होता है ये पहनने के। इसके भी बहुत ज़्यादा लातादाद फ़वाइद हैं। ये देखें, ये भी अभी इधर रखते हैं। उसके बाद आए, मैं अब आपको एक और दिखाता हूँ टाइगर आई। ये देखें जी, ये बहुत ही नायाब है। यहाँ पर जो है वो मिलता है, बाहर के मुल्क में ही होता है ज़्यादातर। ये रेड टाइगर आई है, ये देख रहे हैं आप। पाकिस्तान में भी मिल सकता है, ये उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी मिल सकता है। और ये देखिए, रेड टाइगर आई है और उसके साथ ये फॉसल है, जो जानते हैं लोग इसके बारे में। तो इसके अंदर ये देखें आप, शेड्स हैं इसके अंदर भी। तो ये रेड टाइगर आई है। इसको अक्सर लोग जो है वो रेड टाइगर आई भी बोलते हैं और इसको ड्रैगन आई भी बोला जाता है। बाहर के बहुत से मुल्कों के अंदर इसको ड्रैगन आई बोला जाता है। ये देखें, तो ये भी जो है वो इसी तरह ही चिपकता है। ये देखें, ये भारी दरअसल बहुत है। ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये उससे भी भारी है। ये देखें, ये चिपक रही है, ये देखें आपने। तो ये दो मेरे पास माला हैं बीड्स की। इसको ड्रैगन आई भी बोलते हैं, टाइगर आई भी बोलते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये भाईजान ने मेरे लिए एक रेड अकीक जो इनके पास बहुत पुराना पड़ा हुआ था, उसका इन्होंने मुझे कड़ा बना के दिया। और ये टोटली प्योर चांदी है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि लोग चांदी के अंदर मिलावट करते हैं, जिसकी वजह से चांदी का रंग और जो उसकी अपनी एक चमक होती है वो मध्यम पड़ जाती है। तो अब आप ये देखिएगा, ये चांदी का उन्होंने मुझे आज से कई महीनों पहले बना के दिया था। ये देख लें आप इसकी चमक, ये देखें, ये बहुत ही नायाब कड़ा बना के दिया था। और ये है रेड रंग का सुर्ख अकीक, जो इनके पास 20 साल से 15-20 साल या 25 साल से उनके पास था। और आप ये देखें, ये है असल खूबसूरत रेड अकीक। इसके अंदर आप देख ले सकते हैं, इसकी इंक्लूजन्स देख लें आप। और ये बहुत ही नायाब और ख़ूबसूरत कड़ा बनाया है। आप यकीन करें, ये पूरा कड़ा आप ऐसे हाथ से जो है ना मोड़ लें, सीधा कर लें और इसको हाथ से बेंड कर लें, ये असल चांदी की निशानी है। ये देख सकते हैं आप। और इसी तरह की मेरे पास अंगूठी जो आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी, ये है सेट। ये आप देखें, मैं इसके लाइट लगा के चेक कराता हूँ आपको। ये देखें
कितना ट्रांसपेरेंट है और कितना खूबसूरत है, ये देखें। तो ये हो गया जी कड़ा। अब आपको दिखाता हूँ जी मेरे सबसे खूबसूरत कड़ा जो इन्होंने स्पेशल मेरे लिए तैयार किया था। मुगीज़ जिम स्टोन से ये मैंने तैयार करवाया है। लाहौर में इनकी शॉप है और बहुत ही नायाब खूबसूरत ये अंबर है जनाब। इस अंबर स्टोन के लातादाद फ़ायदे हैं, आप इसमें ये चमक देख सकते हैं और ये बिल्कुल 100 to 10% नेचुरल है। इसके अंदर किसी किस्म की मिलावट नहीं है, क्योंकि बहुत सा अंबर जो है वो बाल्टिक का अंबर यहाँ पे बाहर के मुल्कों में बड़ा नंबर 1 समझा जाता है, लेकिन हकीकत में उसके अंदर भी जो है वो मिलावट होती है। होता वो नेचुरल, लेकिन उसके अंदर वो कुछ और जो है वो केमिकल्स मिला के उसको सख्त करते हैं। ये बेसिकली पत्थर जो है ये एक गूंद होती है और ये गूंद जब सख्त हो जाती है बिल्कुल कांच की तरह होती है। तो ये बहुत ही नाजुक पत्थर है, इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये उन्होंने स्पेशल मेरे लिए ब्रेसलेट तैयार कराया था, ये देख सकते हैं आप। ये इसमें पाक है जुल्फ़कार के साथ, और ये देखिए आप साइडों पे काम कितना खूबसूरत किया हुआ है। तो बहुत ही दिल से ये काम करते हैं। और मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ, जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं उसमें वक्त ज़रूर लगता है। तो ये अपने जहन में रखिए भाई कि अगर आप हैंडमेड चीज़ तैयार करवाना चाहते हैं तो उसका वक्त लगेगा, लेकिन जब वो चीज़ आपके पास आएगी तो वो अपना आप आपको बताएगी कि बाज़ार से बनी बनाई रिंग लेना और हैंडमेड बनवाना रिंग में क्या फ़र्क है। तो ये मैं आपको इसकी लाइट लगा के दिखाता हूँ, आप देखिएगा कितना खूबसूरत ये अल्लाह सुब्हान ताला की कैसी कुदरत है इसके अंदर। ये देखें आप, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। ये अभी मैं लाइट के करीब करता हूँ, ये देखें। ये मेरे लिए स्पेशल उन्होंने तैयार किया था, बहुत ही खूबसूरत नायाब अंबर। इसको खरबा भी कहा जाता है, बुक्स के अंदर इसका नाम ये दिया गया है। तो उसके लातादाद फ़वाइद हैं। ये आपके सामने अब ये ब्रेसलेट दिखाया, आप आपको आगे चल के मज़ीद आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक बहुत ही पुरानी अकीक की तस्बीह थी, इसका धागा जो है वो टूट गया था, तो मैंने फिर इसका धागा जो है वो लगाया था। ये बहुत ही पुरानी है, ये तकरीबन इसको 15-20 साल हो गए हैं इसको। तो ये अक्सर मेरे गले के अंदर होती है तस्बीह। अब आइए आपको एक नेकलेस दिखाता हूँ। ये देखिए लाजवर्द, ये जी लाजवर्द है। इसके भी लातादाद फ़ायदे हैं और ख़ास तौर पे जिनकी नज़र कमज़ोर हो ना, उसको ये पत्थर लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, पहनना चाहिए। गले के लॉकेट में भी और अंगूठी भी इसकी मिल जाती है। ये बल्कि अंगूठी भी दिखाता हूँ, उन्होंने ही तैयार की थी मेरे लिए अंगूठी। ये पत्थर दिया था, मैंने सिंपल सी अंगूठी ही इसकी बनवाई थी। ये लाजवर्द है, ये देखें आप, असली लाजवर्द है। ये किसी ज़माने में महंगा हुआ करता था लाजवर्द पत्थर, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ ममालिक से निकला, सबसे जो अव्वल दर्जे पे समझा जाता है वो अफ़गानिस्तान में जो है वो समझा जाता है, वहाँ से जो निकलता है। तो ये इसके साथ चेन है और ये है लाजवर्द, और इसको इंग्लिश में लैपिस लज़ूली कहते हैं। अब मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखाता हूँ, पहले मैं आपको देख लूँ जी। ये मेरे पास तकरीबन कोई 30 साल से ज़्यादा पुराना ब्रेसलेट है। मतलब ये स्टोन जो है ब्रेसलेट, इसको मैंने तैयार कराया था। ये पहले जो है नेकलेस था, तो इसमें जो है वो आयात लिखी हुई हैं। ये बहुत ही पुराना है, आप देख सकते हैं। ये कम से कम 30 साल से ज़्यादा, हाँ जी, पुराना है।
ये मैं ज़ियारात से तस्बीह लाया था जब मैं शाम गया था। तो ये बहुत से मोमिनीन जानते होंगे कि ये जो तस्बीह है इसके अंदर मुख्तलिफ़ दाने होते हैं। तो पत्थरों का मैं नहीं इसमें कह सकता कि पत्थर इसमें कितने ऑथेंटिक हैं, लेकिन ये एज़ अ तबर्रुक जो है वो मैं लेके आया था। और जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा से जो मौला गाज़ी शहनशाह अलमदार करबला की वालदा मोहतरमा है, उनकी तरफ ये निस्बत दी जाती है इस तस्बीह की। तो इसमें 7 रंग के जो हैं वो पत्थर होते हैं। तो ये भी काफ़ी तकरीबन ये 2012 में मैं जब गया था तो तब लेके आया था ये मैं। जी ये देखिए जी, अब ये भी एक मेरे पास बहुत ही पुरानी है तस्बीह। ये बहुत मोटे दाने और ये बहुत ही लंबी तस्बीह है, काफ़ी बड़ी। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से मैं ऊपर की हुई हाथ उठा के, और ये देख लीजिए ये कम से कम तकरीबन 3 फुट की होगी तस्बीह। ये मेरे पास आज से कोई, हाँ जी, 30 साल तो हो गए होंगे इसको। अब ये मैं नहीं जानता ये क्या चीज़ है, लगता तो ये अंबर की तरह है लेकिन जानता नहीं हूँ। शायद अंबर हो, शायद प्लास्टिक हो, या अंबर मिक्स हो। लेकिन जो असल अंबर है वो ये है जो मैंने आपको दिखाया है, जिसके अंदर बिल्कुल नेचुरल है ये। तो ये मेरे पास एक तस्बीह है, ये मैंने काफ़ी अरसे से रखी हुई अपने पास ही। ये रह गई थी लास्ट टाइम दिखाना, मुझे याद नहीं रहा था क्योंकि ये अंदर वो पड़ी हुई थी। अब मैं आपको एक चीज़ देता हूँ जो मुझे तोहफ़ा मिला था, नेकलेस था वो बेसिकली, लेकिन उसको मैंने जो है उसके साथ बीड्स में लगा के नेकलेस तैयार किया था। ये देखिए जी, ये किसी ने मुझे दिया है तोहफ़ा। तो ये जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रोज़ा मुबारक जो है उसके अंदर जो चादर है वो अंदर डली हुई है, ये उसका एक टुकड़ा है। तो इसको जो है उन्होंने सेव करने के लिए कि ये एक कपड़ा जो है वो ख़राब ना हो जाए, तो इसको इन्होंने सील कर दिया बिल्कुल। और ये मैंने इसको फ़िरोज़ा जो है, फ़िरोज़े की जो है एक माला के अंदर जो है वो तैयार करके नेकलेस तैयार किया। लेकिन ये मैं बहुत कम पहनता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा तबर्रुक है। ये मैंने ख़ुद ही तैयार की थी, ये फ़िरोज़े की बीड्स मंगवा के खुद ही तैयार की थी। तो ये देख लीजिए आप। उसके बाद ये देखिए जी, ये गिलाफ़े काबा का जो है वो टुकड़ा है, ये मुझे किसी ने तोहफ़े में दिया था। ये भी इसी तरह उन्होंने ये इसको कोटिंग कर दी है, हार्ड कोटिंग करके पीछे से बिल्कुल ये सील कर दिया है कि ये सारी ज़िंदगी जो है वो कपड़ा ख़राब नहीं होगा। तो ये लाजवर्थ लैपिस लजुली, उसकी जो है ये मैंने नेकलेस तैयार किया था, माला तैयार की थी। ये देख सकते हैं आप। अब आइए मैं आपको बीड्स दिखाता हूँ। बीड्स जो हैं वो बड़ी बड़ी नायाब हैं और बीड्स आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह ताला। मैंने भाईजान को बोला है कि बीड्स भेजें, मुझे बीड्स का बहुत शौक़ है। ये है जी जुल्फ़कार, ये बिल्कुल प्योर चांदी है। ये पूरी आप ऐसे करके बीच में उंगली रख के मोड़ दें, पूरी की पूरी जुल्फ़कार मुड़ जाएगी। ये मैंने शाम सीरिया से ली थी। और ये जो चेन है ये इसमें इटालियन चांदी की चेन है, आप देख सकते हैं। इटालियन चांदी की चेन जो है थोड़ी आम चांदी से महंगी होती है लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हल्की होती है। ये जुल्फ़कार, इसमें कलाम लिखा हुआ है, जो जुल्फ़कार का कलाम है वो। अब आइए मैं आपको अपनी बीड्स की कलेक्शन दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये मेरी बीड्स हैं। ये 100 to 10% जो है वो रियल लैपिस लजुली बीड्स हैं, जिसको लाजवर्द कहा जाता है। बिस्मिल्लाह जी। अली मुग़ल साहब, आप भी आबाद रहें, शाद और आबाद रहें मेरे प्यारे भाई।
ये देखें जी, ये लैपिस लजुली की बीड्स हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बड़ी कलेक्शन है मेरी इसके। ये देखिए जी, ये है टाइगर आई, रेड टाइगर आई। ये रेड टाइगर आई जो होती है वो अल्लाह आपका भला करे, ये इसको बाहर के मुल्कों में ड्रैगन आई भी बोला जाता है। उसके बाद ये मेरे पास सुर्ख हकीक की बीड्स हैं। ये देखिए 100 to 10% प्योर नेचुरल है, और ये देखें इसके कड़े के साथ कैसा रंग इनका मैच होता है। ये 100 to 10% नेचुरल बीड्स हैं। ये बेसिकली इटली की एक कंपनी है वो बनाती है ये देखिए, ये भी एक फॉसल है, देख रहे हैं आप। फिर उसके बाद ये अफ्रीकन टर्कवाइस हैं। अफ्रीका के जो टर्कवाइस हैं, ये कंपनी जो अफ्रीका के इस्तेमाल करती है टर्कवाइस, और ये फॉसल है, उसकी बीड्स हैं। ये अभी भाईजान ने मेरा तैयार किया है एक ब्रेसलेट नीले अकीक का, तो उसकी ये साथ मैंने बीड्स जो हैं, ये अकीक है ओरिजिनल, एगेट इंग्लिश में इसको बोलते हैं, तो ये उसके साथ इंशाल्लाह ताला मैं पहनूँगा। तो उन्होंने बहुत ही पुराना उनके पास पड़ा हुआ था ब्लू रंग का अकीक, जिसका उन्होंने ब्रेसलेट बनाया। इंशाल्लाह ताला जब वो आएगा आपको दिखाऊंगा। तो ये उसके साथ जो है मैंने ये बीड्स लिए हैं, अकीक की हैं, नेचुरल। जी जनाब, ये बहुत ही मेरा फेवरेट, ये बहुत नायाब है जी, ये आप देख सकते हैं। ये इसको लोग बहुत से ब्लैक टाइगर आई बोलते हैं और इसको कैट आई भी बोला जाता है। ये बहुत ही नायाब है, ये मिलता नहीं है। इसको आप देखेंगे ब्लैक भी और ब्लू शेड भी देता है ये। जी बिस्मिल्लाह अनस मुग़ल साहब, आपको अभी दिखाता हूँ मैं इंशाल्लाह ताला। मेरी वीडियो एक मौजूद है वैसे गिलानी जिम स्टोन्स के ऊपर, वो उसमें मैं आपको लिंक भेज दूंगा स्पेशल, तो वहाँ से आप रिंग्स देखिएगा। और अगर आपको कोई रिंग चाहिए हो तो वहाँ से आप रब्ता ज़रूर कीजिएगा, वो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ही ख़ास स्टोन देंगे, और इंशाल्लाह आपको स्टोन पकड़ के ही फ़ील होगा कि वाकई कोई स्टोन जो है दिया आपको। तो भाईजान भी जो है उन्होंने मेरे लिए बीट्स अभी एक स्पेशल भेज रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह उसकी ज़ियारत आपको करवाऊँगा। तो माशाल्लाह से इनके पास बहुत ही नायाब चीज़ें होती हैं। ये देख रहे हैं आप कितने खूबसूरत हैं। उसके बाद ये भी है ड्रैगन आई, ये मुझे पसंद है। बेसिकली पहले वाला जो था वो 8 mm का बीट्स है, ये 10 mm का बीट्स है। इसको ड्रैगन आई भी बोलते हैं बाहर के मुल्कों में, और टाइगर आई भी बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप। और अभी इन्होंने मेरे लिए स्पेशल एक टाइगर आई का ब्रेसलेट, बिस्मिल्लाह वसीम अली या अली वजुल्ला करीम मदद मेरे शहजादे वीर। तो ये जो है ये टाइगर आई और ड्रैगन आई इंग्लिश में कह लें इसको, तो बहुत खूबसूरत स्टोन है ये। तो ये भी मेरे लिए इन्होंने एक ब्रेसलेट तैयार किया, वो इंशाल्लाह ताला जल्द आ जाएगा, तो मैं आपको उसकी ज़ियारत कराऊंगा। बहुत ही खूबसूरत वो ब्रेसलेट है। ये देखिए, ये है ब्लू अकीक, ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। ये भी मुझे 10 mm में मिला था तो मैंने ले लिया था। ये देखें जी, ये बाहर के मुल्कों में जो है ना ये वाइट फॉसल, इसको बहुत पसंद किया जाता है और बहुत ही अच्छा स्टोन्स है। और ये लोग खैर अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो है वो उसकी काफ़ी तारीफ़ बयान करते हैं कि ये बंदों में पेशेंस लेके आता है। बिस्मिल्लाह अनस मुग़ल भाई, मौला आपको सलामत रखे, शाद आबाद रहें। तो ये सरकार सिर्फ ये जो हस्ती है ना, जो मेरे मुर्शद हैं, ये सब इन्हीं की नज़र करम है, वरना मेरी औकात नहीं है कि मैं एक पत्थर भी ले सकूं।
तो ये सब साइयों का करम है, मुर्शद लाल साईं का करम है, मुर्शद सखी शाहचंद चिराग बादशाह, मुर्शद सखी बोदला बहार बादशाह का और शाह ज़मान सरकार मोतियों वाले बादशाह का ये सारा दिया हुआ जो है वो नज़र करम है उन्हीं की, कि जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानो तआला की नेमतें आई हैं। बाकी मेरी कोई औकात नहीं है प्यारे भाई उसको ख़रीदने की भी और उसको लेने की भी। ये देखें जी, ये रेड फॉसल है, ये बाहर के मुल्कों में ही मिलता है ज़्यादातर। ये वाइट फॉसल आपको दिखाया था और ये रेड फॉसल है। अब आपको एक और दिखाता हूँ, ये देखिए ये ब्लू है। ये दरअसल इस कंपनी का ब्रांड मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इनसे बीड्स लिए थे। ये सेल पे मिल रहे थे, वरना इनका जो एक बीड्स की है बहुत ही महंगा, बहुत ही कॉस्टली है। तो ये मैं अब आपको दिखा दूँ। एक दफ़ा वो अनस मुग़ल भाई ने बोला था रिंग्स का, तो अनस भाई ये रिंग्स जो हैं ज़्यादातर मुझे मुगीस जिम स्टोन्स भाई ने बना के दिए हैं। तो इनकी मज़ीद डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं उधर मेरे पेज पे भी, और उनके पेज का लिंक भी आपको भेज देता हूँ। और ये देखें जी, आपको ख़ास चीज़ जो मेरी फेवरेट अंगूठी इन्होंने दी थी मुझे, ये मुगीस जिम स्टोन्स ने स्पेशल तैयार की है ये रिंग। ये हुसैनी फ़िरोज़ा है, हुसैनी शजरी फ़िरोज़ा। ये देखें जी, बिल्कुल नायाब, और ये मरजान का पीस लगा हुआ इसके अंदर। वो भाईजान ये कहते हैं कि ये मैं पीस इसलिए लगाता हूँ कि जब दुआओं के लिए हाथ उठाएं तो ये पत्थर जो है वो मेरे हिस्से की दुआ करें। तो ये जनाब उन्होंने स्पेशल तैयार की थी मेरे लिए रिंग। तो ये मेरे नसीब में लिखी थी, बल्कि तैयार नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि मेरे नसीब में लिखी थी। तो ये शजरी हुसैनी फ़िरोज़ा, और ये बहुत बढ़िया है। मैं आपको पहन के भी दिखा देता हूँ, ये सिर्फ़ आपके लिए अनस मुग़ल भाई। और ये देखें जी, ये जो है ये भी उन्होंने दी है मुझे, ये रज़ाकी फ़िरोज़ा कह लें इसको। ये हुसैनी शजरी फ़िरोज़ा है, इस पर लाल बादशाह का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, ये दिखाता हूँ जी आपको सबसे नायाब एक रिंग। पहले ये दिखा दूँ और फिर आपको मुहे नजफ़ दिखा दूँ। ये इनके पास, भाईजान के पास अपनी कलेक्शन थी, ये इन्होंने फिर मुझे जो है वो दिया था। ये मुहे नजफ़ है जनाब, ये मेरी फेवरेट अंगूठी है और बहुत ही बड़ी अंगूठी है, ये देखें आप, और बहुत ही खूबसूरत है। इनकी खूबसूरती ये बनावट की कि भाई ये आपकी उंगलियों को तकलीफ़ नहीं देती, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह कि इतनी बड़ी अंगूठी होने के बावजूद आपकी उंगली को अगर तकलीफ़ ना दे तो वो कमाल होता है। ये देखिए जी, ये है ब्लैक मरजान, जो बहुत ही नायाब, ये देखिए आपको मिलना नामुमकिन है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ जिसकी चाहत हो उसको रब्बुल इज़्ज़त कहीं से भी तोहफ़ा अता करता है। ये मैं लाइट बंद करके आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये अभी लाइट खोलता हूँ आपके लिए। ये देखें जी, ये रियल प्योर मरजान है, और इसके बाकायदा आप ये देखें आँख बनी हुई है साइड पे भी और इस साइड पे भी। ये भाईजान ने स्पेशल तैयार की, ये टोटली हैंडमेड अंगूठी है और एक काफ़ी भारी अंगूठी है, और ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे किसी वली की तुरबत हो। ये बिल्कुल तुरबत की शक्ल में इन्होंने तैयार की है। माशाल्लाह से मौला इनके रिस्क में बहुत ढेरों बरकतें दे, जो इन्होंने इतने ख़ास तोहफ़े दिए। बिस्मिल्लाह। अत्थर रिजवी भाई, ये मौला आपको भी सलामत रखे प्यारे भाई। आपके अत्थर भाई मैसेजेस आ रहे थे, मैं दरअसल लाइव हुआ था फेसबुक पे, जिसकी वजह से मैं आपको जवाब नहीं दे सक रहा था। अभी आपको एक और मरजान दिखाता हूँ जी, ये देखिए, इसके अंदर भी ये देखिए कि आँख है इसके अंदर। जी अनस मुग़ल भाई, मरजान जो है, मरजान की मेरे पास बहुत सी किस्में हैं। ज़्यादातर लोग तो एक ही मरजान को जानते हैं, रेड रंग के मरजान को, लेकिन अच्छा इसके ऊपर जो ये मरजान है इसमें 2 कलर्स इसलिए मौजूद हैं कि इसके ऊपर एक केमिकल था वो डाला था, जिसकी वजह से ये सुनहरा हो गया था। उसकी मेरे पास जो है तस्दीक शुदा जो है वो लैब रिपोर्ट पड़ी हुई है इस मरजान की, ठीक है जी। और अनस मुग़ल भाई, मरजान जो है वो एक नस्ल का नहीं होता, बहुत नस्ल के होते हैं। तो मेरे पास तकरीबन 4 नस्ल के पड़े हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये ब्लैक है, उसके बाद
आपको दिखाता हूँ, ये वाइट है। अब आप जैसे कह रहे थे ना कि दो कलर नहीं होते, तो ये देखिए इसकी जड़ के अंदर, ये आपको नज़र आया दूसरा कलर, ये इसकी जड़ के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो मरजान है, अल्लाह की जितनी भी बनाई हुई चीज़ें हैं ना, उसके मेरे प्यारे भाई, उसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर शामिल होता है। जो बंदों की बनाई हुई उसकी रंगत भी एक होती है और शक्ल व सूरत भी एक तरह की होती है। ये देखिए अब आप, ये मरजान इन्होंने मुझे भेजे, बहुत ही खूबसूरत रिंग है ये मरजान की। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइट बंद करके, ये देखिए बिल्कुल सुर्ख रंग का ये अहमद भाई जिम स्टोन्स ने बनाई है मेरे लिए। ये देखिए आप, ये कितनी खूबसूरत रिंग बनाई है। ये इसको पाकिस्तान में गंगा जमुना भी काम कहा जाता है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसका नाम है। तो ये देखिए, ये सफ़ेद वाइट मरजान है, वाइट कोरल इसको कहते हैं। इसके अंदर अगर आप कैमरे की आंख से तो नहीं देख सकते आप, लेकिन अगर आप हकीकत में देखें तो इसमें भी आपको पत्थर के अंदर लाइनें 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 नज़र आएंगी। मतलब ये पौधा होता है, लेकिन इसको जिम स्टोन्स की वर्ल्ड में जिम स्टोन माना कहा जाता है। तो ये दिखाता हूँ आपको जी, मेरे हाथ के अंदर ये देखें, 3 किस्म के मरजान मेरे पास हैं, और ये चौथा मरजान है। ये आपको ब्लैक मरजान तो मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, ये तमाम कलेक्शन। चलें, अल्लाह पाक खुश रखे। मैं आपको अपने चैनल का लिंक भी भेजूँगा, जिसके अंदर पत्थरों की तमाम खसूसियात बताई जाएंगी, और इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म और मार्फत में मज़ीद इजाफ़ा होगा। तो ये जनाब सारे के सारे तबरुकात आपको फ़ाइनल दिखा रहा हूँ। जी, तो मौला आप सबको सलामत रखे, शाद आबाद रहें आप, और आपके रिज़्क़ मार्फत और इसके दुनिया में मज़ीद बरकतें हों। आपको अल्लाह सुब्हानो व तआला अपनी जनाब से नवाज़े, सदा खैर हो तमाम मोमिनीन की। मौला आपको सलामत रखे। या अली वजहुल्लाह करीम मदद।